ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने पिछले 3 4 5 श्लोकों में देखा कि भगवान बार बार कर्म फल, उससे विषय विरक्ति, समत्व योग, इस प्रकार की बातें अलग अलग विधियों से हमको समझा रहे हैं। अब इस श्लोक में देखिए भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यथित ऋष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भलीभांति पार करेगी, मोह कलिलम, मोह के से बुद्धि जब व्यथित, उसके अतिरिक्त, उसके पार चली जाएगी। व्यथित ऋष्यति, व्यथित ऋष्यति का मतलब होता है ठीक से, अच्छे से निकल के बाहर चली जाएगी। कहाँ? मोह के दलदल से, मोह कलिलम, मोह के दलदल से बुद्धि जब निकल जाएगी तब जो क्या होगा, अब ये जरा मजेदार बात है। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। अच्छा, तो ये मोह रूपी दलदल क्या चीज है, जरा थोड़ा इसको पहले समझें तो आगे की बात आसानी से समझ में आएगी। मोह रूपी दलदल ये है, थोड़ी देर के लिए मैं आपको उसी उदाहरण पर ले जाता हूं जिसमें कि व्यक्ति नौकरी ढूंढने की प्रयास में लगा हुआ है और वो अपनी अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाए, कल को उसका भी नाम पेपर में छप जाए कि भाई मुझे कितना 1 करोड़ का पैकेज मिला है या जो भी मिला है, इस प्रकार का कोई बहुत बड़ा इनाम मिल गया, बहुत बड़ा पारितोषिक मिल गया, बहुत बड़ा दुनिया में नाम आ गया है। इस मोह में, मोह रूपी दलदल, क्या मोह है? अब देखिए, जब तक नहीं मिलता तब तक व्यक्ति को क्या लगता है, हर क्षण लगता है हम ऐसी स्थिति से जब भी गुजरते हैं, जब भी उनके थ्रू जा रहे होते हैं, तो हमारी स्थिति क्या होती है कि हम हर क्षण सोते जागते, ऐसी परिस्थिति में बस फंसा हुआ व्यक्ति रात में सोते वक्त जब सोने समय जा रहा होता है तब भी उसके मन में वही ख्याल होता है, और सुबह उठते ही जैसे ही चेतना समझ में आती है, ये समझ में आता है कि दिन हो गया है और हम जाग गए हैं, पहला ख्याल वही आता है, सबसे पहला विचार वही आता है, अरे हमारा वो समस्या क्या होगा, वो नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और ये वाली मिलेगी कि वो वाली मिलेगी, और क्या करेंगे, और उसको मिल गई और इसको भी मिल गई, और देखो उस वाले को नहीं मिली तो क्या मेरा हाल भी उसके ऐसा हो जाएगा। ये क्या है? ये मोह का दलदल है। मोह का दलदल कैसे? हम सुबह उठते ही उठते इसी विचार में फंस गए। अब आप सोचिए, सुबह उठते उठते 5 6 7 8 जितने बजे भी आप उठते हैं, जब आप उठते हैं उसके बाद आपके मन में सबसे पहला विचार आए, तो अगर आप 6 बजे उठे हैं, सुबह 7 बजे सुबह उठे हैं, तो उसके बाद अब ये सुबह 7 बजे अगर ऐसा विचार आ रहा तो शाम को, आज दोपहर में 7:30 बजे, 7:15 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, क्या ये विचार चला जाएगा? वो विचार तो और फंसा रहेगा। और वही विचार हो सकता है कि 8 9 बजे तक तो इतना तीव्र हो जाए कि आपको लगे कि अब थोड़ी देर ठंडा, कहीं बाहर निकलते हैं, कुछ और करते हैं। तो कभी कभी व्यक्ति का मन इतना घबरा जाता है इन परिस्थितियों में कि उसको लगता है कि वो कुछ और काम करने की सोचने लगता है, क्योंकि अब इन समस्याओं का हल कोई 2 दिन में तो होता नहीं। आप कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं, चाहे आप कितने योग्य व्यक्ति क्यों ना हो, जब तक वो रिटन एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, किसी कंपनी में किसी से बात नहीं करेंगे, जब तक आप इंटरव्यू नहीं देंगे, जब तक आप एग्जाम नहीं देंगे, आप नहीं पहुंच सकते। उसकी तिथियां होती हैं, रोज नहीं होता ये सब चीजें। तो आप जाएंगे 2 दिन 4 दिन, अब 2 दिन, महीना भर, 2 दिन, मोह का दलदल। क्या मोह? ये होगा या वो होगा, इसी को ये होगा या वो होगा, इसी को हम मोह, भव सागर भी कहते हैं। भव सागर का अर्थ क्या होता है? भव मतलब, भव का मतलब होता है हो जाए। क्या हो जाए? ये हो जाए, नौकरी ये वाली मिल जाए, ये वाली नौकरी मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा, या इससे भी अच्छी वो वाली नौकरी मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा, या फिर अगर वो भी नहीं मिली, वो तो बहुत अच्छी नौकरी हो तो शायद मुझे मिलेगी नहीं, और ये बीच वाली भी नहीं मिलेगी, और कहीं मुझे ये सबसे नीचे वाली भी नहीं मिली, तब मेरा क्या होगा? तो ये सारी समस्याएं, ये क्या है? ये मोह का दलदल है। और हम अभी केवल नौकरी पे अटके हैं। नौकरी एक
ऐसा ऐसा विषय है जो लगभग आज के समय में सभी को झेलना पड़ता है। लेकिन परिस्थितियां और भी होती हैं। विवाह बहुत बड़ी समस्या होती है, प्रमोशन बहुत बड़ी समस्या होती है, घर नया घर खरीदना, बनाना, पैसे खरीदना, बच्चों के न जाने कितनी समस्याएं होती हैं। तो ये मोह का दलदल, हर समस्या में यही मोह है भाई। वो कारण बदल गया कि अब ये कौन सी सफलता प्राप्त करनी है, या कौन से जीवन के किस अंग में, किस भाग में असफलता मिलने वाली है। हम क्या चाहते हैं? सफलता मिल जाए और असफलता हमारे पास दूर दूर तक नहीं आए। चाहे हम ऐसा हो जाए भले कि हम कोई प्रयास ना करें, लेकिन असफलता कोई नहीं चाहता। दलदल किस बात का है? भव सागर किस बात का है? कि हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो मिल जाए, और जो हम ना चाहते हैं वो ना मिले। और यही समस्या 70, 75, 80 साल का व्यक्ति जो कि शरीर से अशक्त हो गया है, अब वो ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकता। उसे संभवतः अभी पता भी नहीं कि कब उसे दुनिया छोड़नी है। इसके इस सब के बाद भी वो क्या है? वो यही तो चाह रहा है कि भाई जब तक मेरा शरीर चले तो कम से कम स्वस्थ रहे, कम से कम मैं थोड़ा बहुत अपने मन का खा लूं, थोड़ा बहुत अपने मन का घूम लूं, या थोड़ा बहुत अपने नाती पोते देख लूं, या और आगे कुछ देख लूं। ये क्या है? मोह का दलदल है, भावसागर है। तो भगवान कह रहे हैं जब तेरी मुद्दि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, व्यथित रिष्यति, तब जो है सुने हुए। अब क्या हुआ? ऐसी स्थिति में एक बार आप इस में पहुंच गए तो आपको ये समझ में आ गया कि ये चलता रहेगा जिंदगी भर। अब क्या करोगे? अभी तो नौकरी की बात है, नौकरी मिल गई, नहीं मिली, आप उसमें समभाव में मान लीजिए भगवान की कृपा हो गई और आपने समभाव से उस स्थिति को प्राप्त कर लिया। तो अब अगली समस्या आएगी। जब अगली समस्या आएगी तो फिर अब ये क्या? सुनी हुई, अभी आपने नौकरी की है, अभी आपके बच्चे होना आपने सुनी हुई बात है, आपके लिए नहीं हुई अभी। फिर सुनने वाली, तो क्या बच्चों के बच्चे होंगे, वो सुनने वाली बात उनसे अभी भी बहुत दूर है। मान लीजिए आप 20-25 साल की उम्र के आयु के हैं, तो कहाँ आपके बच्चे? आप तो खुद ही बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे कहाँ होंगे आपके? लेकिन अभी आपने जो सुनी हुई है, नौकरी ढूंढना या बच्चों के बच्चों को खिलाना, वो सारी चीजें एक सुनी हुई है, एक सुनने वाली है। और इन सभी में आपका भाव धीरे धीरे स्थिर होता जाएगा। क्या? कि भाई ये तो दुनिया है, राजकाज है, चलते रहते हैं। अपने मन की जितना अपने आवश्यकता के अनुसार, आपकी जीवन के अनुसार हम अपने काम करते चलें, लेकिन ठीक है, सब चलता है। और यही वैराग्य है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए दूसरा जो अध्याय है इसकी बात ही कुछ निराली है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।